न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका कांडपाल। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपने यमकेश्वर में नीलकंठ महादेव के मंदिर के बारे में सुना होगा। वहां से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर है माँ भुवनेश्वरी का मंदिर। माँ भुवनेश्वरी मंदिर का ये पूरा रास्ता है जहाँ पर फिलहाल हम हैं, और जैसे ही आप इस मंदिर की तरफ बढ़ते हैं ना, आपको ये प्रसाद का जो भंडार है वो नज़र आएगा। और इसके साथ ही जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैं आपको साथ साथ तस्वीरों में भी दिखाती जाती हूँ, तो फिर आप जैसे ही थोड़ा ऊपर आएंगे आपको ये जय श्री गुरु गोरखनाथ जी का नाम लिखी हुई ये एक जो दुकान है वो नज़र आती है। ये क्यों खास है मैं ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन जिस खास मेहमान से आज आपको मिलवाने वाले हैं वो मुझे बाहर ही नज़र आ रही हैं, और शशि जी हैं हमारे साथ। शशि जी कौन है, इनका तारुफ कराते हैं। शशि जी जो हैं वो योगी आदित्यनाथ, जो कि दूसरी बार यूपी में सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, उनकी बहन है, और फिलहाल मुझे यहाँ पर बिजी नजर आ रही है लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी तो सेलिब्रिटी हैं ही क्योंकि सीएम हैं, आपसे भी लोग दूर दूर से मिलने आते हैं। हाँ जी, आते रहते हैं सब यूपी वाले, मतलब जिनको पता होगा वो जरूर मिलने आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अभी जैसे आप यहाँ इनसे बात कर रहे थे तो आप यही पूछे थे कि यूपी के चुनाव में बताइए क्या क्या हुआ। हाँ। तो सबसे पहले मुद्दा तो यही है ना। हाँ। अब जो लोग वहाँ से आ रहे हैं तो पहले तो उनको यही पूछना है। हाँ। कि मतलब आप वहाँ से आ रहे हो, हमको मिल रहे हो, तो वही कारण है। हाँ। जबकि मतलब वैसे तो कोई भी कौन जानता था हमको। जब महाराज जी वहाँ आए तो उन्हीं के उससे हमको सब मिलने आते हैं यहाँ। अच्छा, तो चलिए जो लोग मिलने आए हैं उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं? हम लोग मथुरा से आए हैं। अच्छा। मेरा नाम विमल कुमार सिंह है। ये मेरी पत्नी है। हाँ। हम लोग आए थे नीलकंठ महादेव के दर्शन करने। हाँ। और हमारा शुरू से ये प्लान था कि जब हम नीलकंठ जाएंगे तो हम माननीय योगी जी की जो सिस्टर वहाँ रहती हैं नीलकंठ पे, उनसे हम जरूर मिलेंगे। अच्छा। तो हमें वहाँ पता चला कि नहीं, नीलकंठ में नहीं है उनका शॉप जो है वो भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है, नीलकंठ से करीब 3 किलोमीटर दूर। हाँ। वहाँ पे है। हाँ। तो वहाँ से फिर हम लोग यहाँ चल के आए। हाँ। तो यहाँ हमने दर्शन किए भुवनेश्वरी देवी जी के, और शशि बहन जी से हमने मुलाकात करी है। ठीक। अच्छा, आप तो जब मिली आप तो पैर छूने को उनकी हो रही थी, तो इतनी खुशी हुई। श्रद्धा और खुशी। हाँ। यूपी का जो इतना विकास हुआ है, इतना सब कुछ, उसके प्रति श्रद्धा कि उस परिवार से के एक मेंबर से हम लोग मिल रहे हैं। हाँ। इसलिए ऐसा पैर छूने का अंदर से अंदर क्योंकि भाव योगी आया। जी के तो पैर छूने को हमको मिलता नहीं है। हाँ। वो इतना वीआईपी हैं। हाँ। तो उनके ही एक पार्ट हैं ये भी। हम इनको योगी जी का प्रतिनिधि मान रहे हैं एक तरह से हमारे दर्शन के लिए। आपके तो भुला है, आपके तो छोटे भाई हैं। छोटे भाई की वजह से आपके पास लोग आ रहे हैं, देखिए पैर छूने के। आप जब बचपन देखती हैं उनका, कभी सोचा था कि इतना बड़ा नाम बनेगा? तब तो अजय नाम था, योगी आदित्यनाथ बनेंगे, महाराज जी के नाम से सब कहेंगे, लोग आपको भी उनकी वजह से जानेंगे। हाँ जी, सब उन्हीं की उससे जानते हैं, नहीं तो कौन पहचानता था हमको यहाँ पे। दुकान तो हमारे मतलब 10-12 साल हो गए यहाँ पे। तो पहले तो कोई भी नहीं जानता था कि यहाँ पे कौन है, ये क्या है। जब महाराज जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने तभी से यहाँ सब लोग यूपी वाले हमको भी जानने लग गए। पूछ के इधर उधर से घूम घूम के आते रहते हैं इधर। हाँ, मिलने के लिए। हाँ, कई यात्री तो हरिद्वार से वापस फिर आते हैं मिलने के लिए। हाँ। कोई नीलकंठ चला जाता है, वो नीलकंठ से भी वापस आता है। जब उनको पता चलता है तो सब आ जाते हैं इधर। हाँ, ठीक है। तो आपसे बात करते मैं चाहूंगी कि आपकी दुकान की तरफ हम थोड़ा बढ़ें। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कितने हम्बल बैकग्राउंड से ये ताल्लुक़ रखते हैं। आप देख रहे हैं कि बातचीत से भी आपको मालूम चल ही रहा होगा। शशि जी के पति भी इनके साथ यहाँ पर रहते हैं, इनसे भी आपकी बात करवाएंगे। लेकिन ये आप देखिए कि जब आप भुवनेश्वरी मंदिर की तरफ जाते हैं ना, तो ये आपको बिल्कुल बीच में ये शॉप यहाँ नज़र आती है जहाँ पर ये दोनों रहते हैं। मुझे शशि जी एक बात बताइए, देखिए योगी आदित्यनाथ को तो अब सब जानते हैं, पर जब वो अजय थे वो कैसे थे? बचपन कैसा था उनका? नटखट थे, शांत रहने वाले थे, कैसे थे? नहीं, ना तो ज़्यादा बोलते थे, मतलब जहाँ पे लड़ाई हुई होगी तो उनको समझाना वो था उनका, मतलब बड़े प्यार से समझाते थे। हाँ। और जब कॉलेज से आते थे घर तो सारे बच्चे, मतलब मेरे छोटे भाई भतीजे थे ना, हाँ। ताऊ जी के पोते थे, सब मतलब वो सब बोलते थे कि अजय चाचा घर आ रहा है तो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ ला रहा होगा। अच्छा। तो उनकी जेब में टॉफियाँ रहती थी। अच्छा। तो सब बच्चों को एक एक टॉफी देते थे। मतलब बच्चे बोलते थे कि आज चाचा घर आ रहा है। हाँ। तो आज हमारे लिए कुछ ना कुछ आ रहा होगा।
तो पहले तो ये था कि एक टॉफी बहुत थी। बहुत थी, हाँ। हाँ, तो ये शायद इस बात का को भी वो करती है कि आपने कई तस्वीरें देखी होंगी योगी आदित्यनाथ की बच्चों के साथ, कन्या पूजन में भी वो जाते हैं। एक लेटेस्ट फोटो उनकी वीडियो वायरल हुई थी जो अपर्णा बिष्ट की जो बेटी उनको टीका लगा रही थी, तो वो प्यार जो है वो बचपन से बच्चों के साथ उनका है। तो आप उनकी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन का रिश्ता तो छोटे भाई बहनों के साथ माँ जैसा ही होता है, आपके बहुत करीब है। हाँ, मतलब ये था कि बहनों में मैं तीसरे नंबर की बहन हूँ। तो मम्मी मतलब कहीं भी जाती थी काम करने के लिए तो मेरे को भाइयों के साथ छोड़ देती थी घर में। तो मैं ही सब भाइयों को घर में देखती थी। जैसे स्कूल ले जाना, घर में खाना पीना, कोई भी मतलब सब बच्चों को, मतलब ताई जी के भी थे छोटे छोटे जो, तो सब मेरे साथ ही रहते थे घर में। वहीं पे खेलते थे हम। हमारा एक छोटा सा बरामदा टाइप का है, तो वहीं पे रहते थे हम सब, वहीं पे खेलते थे, वहीं पे सब मतलब इकट्ठा रहते थे। जब मम्मी और जंगल से आते थे घास लेके, तो सब उनको पता था कि सब एक साथ होंगे। तो आप मतलब मुख्य तौर पर आप जिम्मेदारी निभाती थी सारे भाइयों की, है ना। मम्मी काम पे गई तो वो आपके भरोसे सारे बच्चे छोड़ के गई। हाँ जी। अच्छा, कोई एक ऐसी, क्योंकि दूसरी बार आप सीएम बन रहे हैं, सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य है, कोई ऐसी याद आपकी है जो आपको लगता है कि आप हमेशा जिंदगी भर सजो के रखना चाहेंगी, जो योगी आदित्यनाथ के साथ आपकी हो? कोई बचपन की कोई घटना, कुछ ऐसा? बचपन में अब ये बचपन तो अब ये है कि पहले कौन इतना ध्यान रखता है कि मतलब आगे जाके कौन इंसान क्या बनता है। हाँ जी। ये तो ये है कि अब इतना गौर भी नहीं किया जाता। फिर आजकल के बच्चे तो फिर भी ये है कि थोड़ा मतलब हर चीज मतलब याद करते हैं हर चीज ना। तो हमको इतना वो नहीं था पहले। मतलब बस एक ही था कि हमने बस खाना है, पीना है, स्कूल जाना है, सब बच्चों को साथ में लेके। पर हाँ, ये था कि स्कूल भी सब भाइयों को साथ में ले जाते थे। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि सन्यासी बने बाद में होगी, तो जब स्कूल वगैरह जाते थे, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान रहता था या पहले से ही थोड़े अलग से थे? नहीं, पढ़ाई में सबसे तेज थे। अच्छा। हाँ, दिमाग तो बहुत तेज था उनका पहले से ही। जैसे मतलब ये बीड़ी पीने वालों से, ये चाय पीने वालों से, उनको बोलते थे कि चाय भी छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। अच्छा। ये तो पहले से ही उनका वो है। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताइए कि अब जब आप क्योंकि अब तो योगी आदित्यनाथ की बहन के तौर पर आपको जानते, तब वो आपके छोटे भाई हुआ करते थे। मैं देख रही थी कि जब चुनाव से के टाइम पे कई इंटरव्यूज भी वो दे रहे थे। एक इंटरव्यू आया और आपका जिक्र आया, वहाँ वो उन्होंने बताया कि मैं राजधर्म का पालन करता हूँ, लेकिन आंखें भर आई, रुआसा हो गए। आप बहन हैं, आपने तो संन्यास नहीं लिया हुआ, आप तो पारिवारिक जीवन में ही है, आप याद करती हैं? हाँ, करते हैं, क्यों नहीं करना है हमने। याद तो आती रहती है हर समय। अब तो जैसे अगर सन्यासी नहीं होते, अब तो खैर सीएम भी बन गए हैं, तो भाई के साथ हर त्योहार मनाए जाते। अब जैसे कि उत्तराखंड में परंपरा है कि सावन का महीना जब आता है या अभी जैसे है तो बिटोही दी जाती है, भाइयों का ही वो काम होता है, बिटोली देने के लिए आते हैं सावन का सब। उस वक्त आपको लगता है कि अगर वो भी होते तो ज़्यादा अच्छा होता? हाँ, क्यों नहीं लगता। जैसे राखी का त्योहार आता है, सब भाई रहते हैं साथ में, उस समय भी बोलते हैं हम कि थोड़ा इमोशनल, जाहिर तौर पर बहन है, वो सीएम बन गए हैं, लेकिन एक बहन और खास तौर पर बड़ी बहन तो माँ जैसी होती है। वो उनका प्यार अपने भाई के लिए कभी भी कम नहीं हो सकता। खत्म होने की तो बात ही छोड़िए, ये वाली बात हम नहीं करते, आप छोड़िए। आप बिल्कुल इस आप मुझे अच्छी चीज बताइए। आप ये बताइए कि दूसरी बार सीएम बनेंगे और आपका छोटा भाई जिसके साथ, जिसको आपने खिलाया होगा, स्कूल लेकर जा रही होंगी, इतने बड़े पद में पहुंच रहे हैं, दूसरी बार शपथ ले रहे हैं, आपको देख रहे होंगे, तो उनको क्या कहोगे आज आप? यही बोलेंगे कि मतलब सबसे पहले तो हम यूपी के जनता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरी मतलब मेहनत से उनको मुख्यमंत्री बनाया, और बाकी हम उनको बधाई देते हैं दिल से। मतलब अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखे और अपने पूरी यूपी की जनता को देखें। अच्छा, तो जब टीवी में देखते हैं तो जैसे देख रहे थे कि भाई कोरोना हो रहा है, यूपी में भी हाल खराब है, दिल्ली में भी हाल खराब था, चिंता होती थी कि बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें? हाँ, उस समय उनकी भी तबीयत खराब हुई थी उस समय, पर फिर भी वो पूरी जनता का ध्यान रखा उन्होंने। हर जगह हॉस्पिटल जाते थे, गांव में जाते थे, तो सब लोगों का मतलब उन्होंने बहुत ध्यान रखा। तभी लोगों ने उन पे मतलब विश्वास, इतना विश्वास है लोगों का कि उन्होंने उनको दोबारा फिर मुख्यमंत्री फिर से बनाया। चुना हाँ उनको। जी।
अच्छा ये बताइए, अब कल तो ग्रैंड फंक्शन होगा, अब शपथ समारोह है, सब आएंगे, आपकी जीतने के बाद कोई बातचीत हुई? नहीं, नहीं, विश अभी अभी उनको टाइम ही कहाँ है, अभी तो मतलब हर दिन व्यस्त हैं, उनको पता ही नहीं है मतलब इस समय की कहाँ क्या है, मतलब ये मतलब घर में भी कुछ भी ना, मतलब अब वो अपने यूपी की जनता को देखेंगे इस समय वहाँ उनका बहुत वो है। अच्छा ये मालूम चला आपको कि शपथ समारोह में आए थे वो देहरादून में पुष्कर सिंह धामी की, हाँ वो और यहाँ तक नहीं आए? शाम को मतलब 12 बजे पता लगा कि वो वहाँ आ रहे हैं, हाँ, सुबह से तो पता भी नहीं था हमको। वरना जाते आप? नहीं, टाइम नहीं था। अब हम ये है कि शायद शपथ ग्रहण के बाद वहाँ मायके में मम्मी को मिलने के लिए आएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं, क्या कैसे आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हम यहाँ गांव में जाएंगे मम्मी के पास, वहाँ भाई लोग भी रहते हैं, सब वहीं कीर्तन भजन करेंगे, गांव वाले सब आएंगे, वहाँ रिश्तेदार भी आते हैं सब, मतलब वहीं से उनको बधाई देंगे। वहीं से बधाई देंगे, शपथ समारोह में नहीं जा रहे? नहीं, वहाँ नहीं जा वहाँ नहीं जा रहे जो, लेकिन ये अच्छा, मुझे आप योगी आदित्यनाथ की तो बात तो हुई, आप बताइए आपकी जिंदगी कैसे चलती, क्या दिनचर्या आपकी रहती है, आप क्या करती हैं? हम अच्छे हैं यहाँ, हाँ। खुश हैं हम। तो खुशी तो आपके चेहरे से झलक रही है, खुशी की तो कोई बात ही नहीं है, हंसती मुस्कुराती आप नजर, हालांकि आंखें नम है लेकिन हंसते मुस्कुराते आप यहाँ रह रही हैं। मायके जाना होता है, जाते रहती हैं? हाँ जी, अभी 11 तारीख को गए थे हम मायके में। तो बधाई दी होगी फिर तो जीत की एक दूसरे को? हाँ, मम्मी और भाई लोग सब थे वहाँ, उनको बधाई दी, मिठाई खिलाई सबको, हाँ। बैठे रहे, फिर शाम को अपने यहाँ वापस आ गए। अच्छा पूरन जी, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। पूरन जी इनके पति हैं। पूरन जी, आपसे जब मेरी बात हो रही थी ना, तो आप कह रहे थे कि अब जब लोग पहचानने लगे हैं कि उनकी बहन है, आप उनकी बहनोई हैं, लोगों का आना बढ़ गया है, लोग वक्त बेवक्त भी सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि आप लोगों से मुलाकात हो जाए, ऐसी घटनाएं होती हैं? बहुत बहुत सारी घटनाएं हैं कि मैं कई उदाहरण दे दूं। कई ये कल अहमदाबाद से आया था एक लड़का, तो स्पेशली दीदी को मिलने आया था। अच्छा। ये गुजरात से आए थे पटेल जी। हाँ। वो 4 बजे की फ्लाइट में जॉली ग्रांट उतरे, वहाँ से स्कूटी रेंट पे ली और सीधे घर पहुँचे। हाँ। खाली बोला मेरे को दीदी को मिलना है, बाकी मेरा कोई अदरवाइज और काम नहीं है। अच्छा। तो ऐसे कई लोग आते हैं इस टाइप से। अच्छा, तो इससे चलिए, ये तो खुशी वाली बात तो है ही, लेकिन परेशानी भी हो जाती है कई बार, वक्त बेवक्त आ जाते हैं लोग। थोड़ा ये मैं ये बोलता हूँ कि जैसे मीडिया है, मीडिया हम लोग घर में मना करते हैं, क्योंकि एक गांव का माहौल दूसरा होता है। अब ये तो 100 पे यहाँ पे यात्री भी आ रहे हैं, आप लोग भी हैं, तो यहाँ हम मना नहीं करते हैं। तो जो मिलते हैं वो दुकान में मिले। आप जरा मेरे साथ पीछे की तरफ चलिए, मुझे ना तस्वीर एक दिख रही है, आप पीछे की तरफ देख रहे हैं तो दुकान में आपको तस्वीर भी योगी जी की नजर आ रही होगी। ये तस्वीर कब की है, कब लगाई? ये तो बहुत पहले की तस्वीर है, जब महाराज जी सांसद थे। अच्छा, हाँ तब की जी, है? तब की तस्वीर है ये। तो तब कब लगाई मतलब आपने? हम यहाँ दुकान में आते हैं तो तब लगाई कि हम यहाँ भी देखते रहे, एक घर में है, एक घर में लगा रखी है अच्छा, वहाँ भी। 2 तस्वीरें हैं। हाँ जी। देखिए, पहले तो तस्वीर आप देखिए, और ये दुकान पर उन्होंने लगाई हुई है, बता रही हैं 2 तस्वीरें हैं। ये दुनिया अब आपको जैसे आपसे मिलने जो आए उन्होंने बोला कि देखिए योगी आदित्यनाथ के पैर तो हम छू नहीं सकते, हम बहन से ही मिल लेते हैं। एक कितना गर्व होता है, छोटा भाई है और इतना बड़ा नाम बन गया है। मतलब ये है कि खुशी होती है कि मतलब ये उनके आने से हम ये लोग हमको मिलने आते हैं यहाँ। बाकी हम तो क्या है, ये नॉर्मली है हम तो। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे आम पहाड़ों का जीवन होता है वैसे ही जीवन चलता है आपका। गाय भैंस है, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, काम, यही नॉर्मल जिंदगी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और बीच बीच में सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी आई जाती है जब लोग मिलने आते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। परेशानी होती है कि नहीं, लोग परेशानी नहीं होती, खुशी होती है। मतलब लोगों को भी मतलब ये लगता है कि हाँ उनकी बहन यहाँ है गांव में, और मतलब और पार्टियों की तरह ये नहीं है कि जैसे और पार्टी में रहते हैं कि सब भाई बहन रिश्तेदार सब पद पे आ जाते हैं। हाँ। तो हमारा ये कुछ नहीं है। महाराज जी यही बोलते सवाल है, यही सवाल है असल में, कि ये तो कहते हैं कि भाई जिसके घर से कोई सीएम बन गया उन सब के वारे न्यारे हैं, उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, महंगे महंगे घर हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बड़ा हम्बल सा, बड़ा असामान्य सा जो दिनचर्या के लिए आपके लिए आपने दुकान खोली। तो ये मन में कभी आता है कि उनके जैसा ही होना चाहिए था, या हमेशा से आपको पता था कि भाई वो सन्यासी हैं, वो इस तरीके की सोच ही नहीं रखते? नहीं, हम तो मतलब
कई बोलते हैं, यूपी वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ चलो, यहाँ से हमारे वहाँ से चुनाव लड़ो, हम जिताएंगे आपको। हम बोलते हैं नहीं भाई, हम यहाँ खुश हैं, हाँ, हमको यही अच्छा लगता है। यही यही खुश है, यही अच्छा लगता है। अच्छा, लोग ऑफर भी करते हैं कि आप आइए और आप चुनाव लड़िए, ऐसे भी कहते हैं? हाँ जी, ये बोलते हैं सब। अच्छा, मैं इनके पति से ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये जिस गांव की अभी हम बात कर रहे हैं वहाँ के प्रधान भी रह चुके हैं और यहाँ अलग तरीके की समस्याएं हैं। जो समस्याएं आप यहाँ पर मूल निवासी के तौर पर यहाँ महसूस करते हैं, तो क्या लगता है, अभी नई सरकार भी उत्तराखंड में चुनकर आई है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि एड्रेस होने चाहिए? आप देखो, पहाड़ में मैं ये आपको पहले भी बताया कि जब सन 2000 से जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, तो यहाँ पे कभी बीजेपी कभी कांग्रेस इस टाइप से सरकारें चलती आई हैं, पर अभी तक इन लोगों ने पहाड़ के प्रति कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाई। सबसे पहले तो मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, एक तो सबसे पहले यहाँ के लिए एक भू कानून बनाए, क्योंकि यहाँ पे आए दिन हम देख रहे हैं कि बाहर से आदमी आ रहा है, वो यहाँ पे जमीन लैंड खरीद रहा है। गढ़वाल में जो आदमी है उस पर तो पैसा है नहीं, सही बात। इन लोगों पे पैसा है, तो ये औने पौने दाम पे ज़मीनें खरीद के अब कुछ सालों में ऐसा लग रहा है हमें कि गढ़वाल का जो मूल नागरिक है वो पीछे हो जाएगा, ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो सरकार को इसके लिए ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले एक सख्त भू कानून होना चाहिए। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। मतलब पलायन बोलते, सरकार जो भी आती है वो बोलती है कि यार पहाड़ों से पलायन रोकेंगे क्या? बे, पलायन को रोकने का कोई तरीका तो ढूंढो आप लोग। भाई, हम लोग यहाँ पहाड़ी लोग हैं, हम यहाँ पे खेती करते थे, हमारी गाय होती थी, भैंस होती थी, हम उन लोगों की के ही सारे हम लोगों का जीवन चलता था। आज हम देख रहे हैं कि हम अगर थोड़ी बहुत खेती कर रहे हैं तो उसको जंगली जानवर सब खा रहे हैं। हम इससे पहले भी अभी पिछली सरकार में देहरादून गए थे मिलने के लिए, उनको बोला हमने कहा भाई कि पहाड़ के प्रति आप वो करो, लोग जो खेती करने के लिए जागरूक हो जाएं, आप वहाँ कटीली तार लगा दो या सजेशंस वगैरह दिए? जी, अपनी तरफ से हमने सजेशन इनको दिया था। हाँ। और हमने इनको बोला कि जैसे अब गांव में थोड़ा सा वो नहीं है, मतलब जैसे पहले बैलों से हल लगता था, अब छोटे ट्रैक्टर आ गए, तो गांव में आप एक गांव में 1 या 2 ट्रैक्टर दे दें, लोग उनसे खेती करेंगे। अगर खेती नहीं कर रहा है तो आप फलदार वृक्षों के लिए प्रेरित करें। पर अभी ऐसा कोई देखने में आया नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपसे भी ये सवाल शायद ठीक रहेगा कि लोग ये कहते हैं कि भाई जिनके आपके तो मतलब साले हुए तो वो सीएम हैं, अपने घर वालों की तरफ ध्यान नहीं है। आप होते तो काफ़ी समृद्ध आपका भी परिवार होता, और जो आप समस्याएं बता रहे शायद ज़रूरत भी नहीं होती। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, देखो वो सीएम है। अब देखो जी, हम तो मैं 91 में मेरी शादी हुई थी और 93 में घर से गए थे। उस टाइम वो बीएससी कर रहे थे, तो वो पहले से ही पहाड़ के प्रति तो उनका लगाव था ही, पर उनका ये था कि यार ये आप लोग जो कर रहे हैं, मैं इन चीज़ों में कम और करूँगा, मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जिससे जनता का ज़्यादा भला हो। तो भगवान ने सुनी है उनकी। आज वो जिस तो पद बदलाव कुछ लगा आपको जब आपने उनको बीएससी पढ़ते हुए देखा होगा, और अब जब महाराज जी बन गए, मुलाकात तो हुई होगी, तो बदलाव देखा कुछ? हाँ, बदलाव तो है, बहुत बदलाव है। वो तो मतलब हम तो उनके सामने ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं। अच्छा, अब जैसे मन में सोच रहेगा कि ये बात करनी है, वो सामने आएंगे तो वो सारी कुछ भूल जाते हैं हम लोग। अच्छा, बस सिर्फ नमस्कार और इसी तक सीमित हो जाते हैं। अच्छा। फिर ये सवाल तो आपसे भी बनता है, आपको बदलाव लगा उनमें सीएम बनने के बाद? आप भी घबरा जाती हैं? हम तो उनके सामने खड़े भी नहीं होते अब। अच्छा, तो आप उनको मतलब आप उनको महाराज जी ही बोलती हैं? हाँ, महाराज जी बोलते और हैं। पहले क्या बोलती थी? पहले तो भाई बोलते थे, नाम लेते थे। अच्छा, तो आप भी अब महाराज जी बोलती हैं? हाँ जी। तो अच्छा, और आप भी नहीं बोलती उनके सामने? महाराज जी के सामने आप जाते हैं तो फिर बोल नहीं पाते? नहीं, अब ये है कि बोलना भी क्या है उनको, मतलब अब इतने साल हो गए ना, तो मिले उनसे ना, फिर बोलना भी क्या है, बस कभी फोन पे हो जाएगी बात तो हो जाएगी, बाकी मतलब यही बोलते हैं बस, महाराज जी नमस्ते। अच्छा, कि बस स्वास्थ्य अच्छा। ठीक है आपका। जब देहरादून में आए योगी आदित्यनाथ, जब शपथ के लिए आए पुष्कर सिंह धामी की, खूब तालियां बजी, मतलब ऐसी तालियां बजी कि उतनी तालियां किसी बहुत सारे सीएम आए थे, सबसे ज्यादा तालियां, सबसे ज्यादा शोर योगी आदित्यनाथ के नाम पे हुआ। वो भी पहाड़ से जुड़ाव महसूस करते हैं, यहीं के हैं,
और पहाड़ी भी उनके साथ जुड़ाव बहुत महसूस करते हैं। अब शपथ समारोह में आप जा नहीं रही हैं और आप अब उत्तराखंड की निवासी हैं, वो यूपी के सीएम हैं, तो उत्तराखंड के लिए क्या चाहती हैं आप? उत्तराखंड के लिए यही चाहते हैं हम कि मतलब सबसे पहले ये यहाँ ये लालटना घास है नहीं है, तो ये रास्ता बंद कर दिया इसने। तो अगर हमारे धामी जी अगर कोई मतलब ऐसा काम करें कि ये लालटना घास काट के या गत्ता फैक्ट्री करवा दे, इसके बारे में यहाँ कोई फैक्ट्री लगवा दे, तो यहाँ की मतलब महिलाओं को भी और युवाओं को भी रोजगार मिल जाएगा। और ये कि गांव में मतलब ये तार बाड़ की मतलब ये जंगली जानवरों की सुरक्षा हो जाएगी। अच्छा। हाँ, इस समय आलू लगाए थे गांव में, सबने कम से कम 30-35 रुपए किलो आलू लाए थे और 50-50 किलो आलू लगाए थे एक परिवार ने। तो मतलब 10-10 किलो भी मतलब उनके हिस्से में नहीं आया, अच्छा। सारे सुअर ने खा दिया। तो मैं ये बातें इनसे इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि जब हम बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल आम जीवन जी रहे हैं, ये बिल्कुल वही समस्याएं फेस कर रहे हैं जो इनके गांव के बाकी तमाम लोग फेस कर रहे हैं। और चूंकि ये सीएम का परिवार है, यूपी के सीएम का परिवार है, इस वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। ये जिस तरीके से रहते आए थे उसी तरीके से रहते आए हैं। अब ये बताइए कि शपथ समारोह में घर में भजन कीर्तन होंगे, सब कुछ होगा, आप क्या गाएंगी भाई के लिए? यही कहेंगे उन्हीं के नाम से तो हमने कीर्तन भजन करना है, उन्हीं के नाम से मतलब वहाँ माता की और भोलेनाथ की वो भजन गाने हैं वहाँ पे। एक जरा सुना सब खुशी, छोटा सा कोई भजन कोई भी आपको जो 2 लाइन याद आ रही हो, क्योंकि क्या पता अब जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो सब तो कल वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो आज आपसे 2 लाइन सुन लेंगे। इस समय तो ये जो जो याद आए, कोई वो नहीं, जो भी आपको 2 लाइन याद आए। माता मेरो मन लगी गे तेरो पावन चरणोमा, आहो माता मेरो मन लगी गे तेरो पावन चरणोमा, अकबक सी रह गयो मी पहुँची तेरो मंदिर माँ। चलिए, तो ये मंगल भजन ये अपने भाई के लिए कल ये और इनका पूरा परिवार जो उनका पुश्तैनी गांव है वहां पर गाएंगे और उनके दूसरी बार मुख्यमंत्री होने को कुछ इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। जाने से पहले एक बार तस्वीरें मैं आखिरी बार आपको इनकी इस शॉप की दिखा रही हूँ, इस दुकान की दिखा रही हूँ कि देखिए खाना और खाने पीने का सामान, प्रसाद सामग्री, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर ये बेच रहे हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और बेहद खुश है अपनी ज़िंदगी में। जिस भी तरीके से जो इनके स्ट्रगल्स हैं वो बेहद नॉर्मल स्ट्रगल हैं जो तमाम गांव वालों के यहाँ पर है। अब इनके भाई सीएम बन रहे हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि जो उत्तराखंड के नए सीएम बने हैं वो भी उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सूद के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, नीलकंठ।